हाय फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर असलम अली चौहान। तो मैं इस समय आपके लिए लेकर आया हूं, ये है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और इसको इंटीग्रेशन के साथ में आप एंटी डेरिवेटिव या इनवर्स डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं समाकलन या प्रति अवकलज या प्रतिलोम या व्युत्क्रम अवकलन। हंसने की जरूरत नहीं है। और हिंदी मीडियम वाले इसी बात को समझते हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में समझेंगे। तो मैं आपको दोनों लैंग्वेज में समझाने आया हूँ, और कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो आपको परेशान कर जाए। मैं इतने बेहतरीन तरीके से आपके लिए इतनी सिंपल लैंग्वेज में इंटीग्रेशन सिखाने जा रहा हूँ, साथ ही साथ में आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे, और हर एक फॉर्मूला पर मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगा, और जिससे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक में ये बताता हूँ कि आखिरकार ये मैंने यहाँ पर आपके लिए बेसिक में जो लिखा है ये काफी इजी है, और इसको समझना बहुत ही आसान है। तो देखिए, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, काफी इजी है। समझते हैं सर, ऐसा लग रहा है कुछ डिजाइन में। हाँ, थोड़ा सा ये सीधा आता है, ऊपर से मुड़ा हुआ होता है, नीचे से मुड़ा हुआ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको बता दिया, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, लेकिन इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसे आई से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। और क्या करते हैं फिर देखना, समझना बढ़िया तरीके से। और अगर फंक्शन एक्स का इंटीग्रेशन या समाकलन करने के लिए कोई बोलता है कि सर फंक्शन एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, समाकलन कीजिए, तो सबसे पहले आप पता है क्या करेंगे, आई इक्वल टू लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे, जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है तब उसको वहां पर अंदर लिख देंगे इंटीग्रेशन के अंदर। ये बताना है कि आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं फंक्शन एक्स का, और किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में। इसको ऐसे लिखा जाता है। कोई अगर बोलता है ना कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो लिखोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एक्स डी एक्स। तो उम्मीद है कि ये आप इतना तो समझ चुके होंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया साथ में। कोई बोलता है कि सर इंटीग्रेट यानी समाकलन कीजिए, किसका, साइन एक्स का या एक्स पावर एन का या ई की पावर एक्स का, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, लिखने का तरीका क्या है। अगर आपने कहा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन, अगर आप ऐसा तो नहीं कि इक्वल का साइन लगाएंगे और माइनस का cos एक्स और प्लस सी कर देंगे आंसर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बढ़िया तरीके से एक और बात बता दूं कि जब भी अगर किसी का कोई इंटीग्रेशन करने के लिए बोलता है, हालांकि यहाँ पर उसने इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया, dx भी नहीं लगाया, तो सर हम क्या करें, तो कुछ नहीं, सबसे पहले आई बराबर यानी आई इक्वल टू लिखेंगे, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन को लिखकर dx भी लिखते हैं, जैसे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, ऐसे लिखेंगे। मैंने इसका लिख दिया। कोई बोलता है सर एक्स पावर एन का, तो आप क्या करेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखेंगे और एक्स टू पावर एन dx का। तो उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ चुकी है। कोई होता है सर ई की पावर एक्स का भी, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स dx आप लिखेंगे, और फिर सॉल्व करते हैं, तो देखिए, मैं आपका एक बड़ा भाई, एक फ्रेंड के नाते से मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कोशिश करना कि एक दूसरे को आप शेयर करें, और कोशिश अगर हो सके आपसे, कुछ नुकसान तो नहीं होगा, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये है कि मेरा चैनल इतना आपको यानी कि खराब रिजल्ट नहीं देगा जितना हम समझते हैं। हम यानी कि और सब्सक्राइब करने से हमें क्या नुकसान होता है, क्या फायदा, लेकिन ये है कि नुकसान नहीं होता, तो और ये समझ लो फायदा ही होता है। नुकसान का तो कभी चांस नहीं होता, किसी का भी आप सब्सक्राइब कर लें। लेकिन ये है कि इंटीग्रेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और ये काफी बढ़िया तरीके से इसको हम सीखने जा रहे हैं। तो कोशिश करना कि आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और मुझे बड़ी खुशी होगी। और कमेंट भी कर दें कि आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, और आपको कितना मजा आया इसको पढ़कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो इतना हम सीख चुके हैं। तो देखिए, अब करने चलते हैं कि फॉर्मूला या फॉर्मूला, इसको देखो, फॉर्मूला या फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, इसकी फॉर्मूला का क्लियर फॉर्म होता है। तो कोई ये ना समझे कि सर ने ये गलत लिखा है कि ये गलत लिखा है, कुछ नहीं, दोनों लैंग्वेज लिखी जाती है, दोनों में लिख दिया जाता है, तो नुकसान कुछ नहीं है और कोई गलत नहीं है। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी ने बोला कि सर हमारे लिए आप बताइए कि कैसे कैसे फॉर्मूला हमको याद करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो काफी इजी तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए,
जिसमें एक्स ना हो तो यानी गुणा में यानी कि मल्टीप्लाई में एक्स लिख देते हैं। जैसे किसी ने बोला सर इसको बताना, जैसे ये है कोई नंबर होगी उसका इंटीग्रेशन, कुछ नहीं एन के साथ में आप किसी भी नंबर के साथ में और एक्स चिपका देंगे और प्लस सी तो लिखेंगे। ये सी कौन होता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो जैसे कोई बोलता है सर कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, किसी ने बोला कि सर 5 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे हमने देखा कि इसमें तो x है ही नहीं, तो x है ही नहीं तो फिर बहुत अच्छी बात है x लिख दो प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। कोई बोलता है कि सर मुझे तो ये बताइए आप a टू पावर b और dx, इसका इंटीग्रेशन, अरे इसमें भी x नहीं है यार, तो इसमें x नहीं तो फिर क्या दिक्कत है? a टू पावर b कहीं लिखकर x चिपका देंगे और प्लस सी, आंसर हो गया। चलिए भाई साहब ऐसा तो हम सीख चुके हैं। फिर ये कह रहा है कि नोट में क्या लिखा है मैंने, इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी लिख दें, हमने लिख दिया है। ठीक, कोई बोलता है कि सर एक्स का इंटीग्रेशन, देखिए मैंने क्या किया है कि कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैंने अपनी तरफ से लिख दिए हैं, लेकिन है वो जो आपके बन जाते हैं रास्ते में, लेकिन हम जो उसको मतलब फॉर्मूला अप्लाई ना करके डायरेक्ट हम उनको लगा सकते हैं। तो इनको बढ़िया तरीके से आप समझ लेना और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बगैर हमारी परसेंटेज बहुत ज्यादा पीछे रह जाती है और इसको समझना काफी हार्ड होता है। तो मैं आपके लिए एक पावर बनकर आया हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन सिखाने का ये मेरा वादा है। तो चलिए तो करते हैं फिर स्टार्ट। कोई बोलता है सर एक्स का इंटीग्रेशन कुछ नहीं, एक्स की पावर जितनी है ना, एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे इसको पावर 2 लेकर जितनी पावर है उसको नीचे लिख देंगे, प्लस सी तो अपने घर के सरकार में तो लिखनी ही है। कोई बोलता है कि सर जैसे कि इंटीग्रेशन करिए आप 2x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करिए आप, तो कोई बात नहीं। तो किसी ने बोला सर इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, और अलग अलग ये, तो देखिए 2 तो 2, अब यहाँ x टू पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि x टू पावर कुछ नहीं तो आप 1 मानेंगे, 1 की पावर कितनी हो जाएगी? 2, 1 ऐड कर देंगे और अपॉन जितनी पावर है ना अपॉन में लिख देंगे। तो जो मैं लिखा है यहाँ पर 2, तो आप नीचे लिख देंगे प्लस और प्लस पे प्लस। अरे यार ये भी आ गया 5, तो क्या है कि इसमें तो x है ही नहीं, तो हाँ वेरी गुड, तो आपने बताया कि सर x चिपका दो, लीजिए चिपका दिया, फिर प्लस सी तो करके सकारेंगे तो लिखना ही। अरे यार ये बेटा हो रहा है, चलिए बेटा कर दो इसे। तो यहाँ पर कौन बचता है आपके लिए? एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस सी, ये आपका आंसर हो चुका है। अच्छा तो अब देखिए नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है x टू पावर n का क्या होता है? जितनी पावर होती है ना आप उसमें एक ऐड कर देंगे, आप एक ऐड कर देंगे। सर ऐड क्या ऐड करने का क्या कारण है? तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। एक कॉमेडी के फॉर्म में क्या है कि ये इंटीग्रेशन है, आप जब इंटर में आए तो एक एक क्लास बढ़कर तो आए हैं, हाँ वेरी गुड, जब एक ही क्लास बढ़कर आए तो आप भी एक पावर बढ़ जाएंगे ना, तो एक्स टू पावर कितनी है? n है, तो उसमें एक पावर ऐड कर देंगे, अरे वाह n प्लस 1। अब जितनी पावर है ना आप उसको नीचे और अपॉन में लिख देंगे। चलिए चलिए, तो आपने क्या किया सर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और यहाँ पर x टू पावर 5 माइनस 3x और माइनस का और चलिए 2 लिखते हैं। वो तो आप कितने भी एग्जांपल बना सकते हैं, मैं केवल आपको एक एक एग्जांपल समझाता जा रहा हूँ साथ साथ में। अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे हम? सर ऐसा है कि इसकी पावर 5 है तो आपने एक ऐड कर दिया 6, वेरी गुड, हाँ वेरी। तो इसमें क्या करना है, ये पावर है ना, आप चाहे अपॉन में 6 लिख दो या 1/6 लिख दो। तो ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा मैं दिखा रहा हूँ आपको। कोई बोलता है कि a/5 है, चलिए ठीक है, आप इसको 1/5 इंटू ए भी लिख सकते हैं, तो कोई भी गलत नहीं है। आप तो ज्यादातर ऐसा लोग पसंद करते हैं, तो हम भी कर लेते हैं। तो अपॉन में 6 आएगा ना तो उसको 1/6 लिख लो, रहा तो अपॉन में ही, ठीक है वेरी गुड, माइनस तो माइनस 3 तो अब x टू पावर कितनी 1, तो इसकी पावर हो जाएंगे 2, एक ऐड कर लिया। अब जितनी पावर है वो तो आप यहाँ पर लिख दो या इस नंबर के नीचे नंबर लिख, तो कोशिश करते हैं नंबर के नीचे नंबर ही लिख दें, सही। और यहाँ पर क्या है 2 है तो 2, और इसमें तो x है ही नहीं यार, इसका क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, x चिपकाना है तो चिपका दो प्लस सी। अब ये कौन हो गया सर? अरे क्या बात है, आंसर ही तो हो गया यार, आंसर ही बोल देते फाइनल हो गया। जब इंटीग्रेशन का साइन हट जाता ना तो उसका मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन हो गया इसका। जब तक साइन चिपका रहेगा तब तो समझ लेना कि इंटीग्रेशन करना है करना है करना है,
सही है। तो चलिए और क्या करते हैं कि सर एक और आगे ये ढूंढ रहा है कि ये पावर जो है फ्रैक्शन टाइप में जो आई इसके साथ क्या होना चाहिए। अरे कुछ नहीं होना चाहिए यार, छोटा सा बच्चा है तो इसको बस थोड़ा सा समझा देंगे क्या करना है इसको। तो देखो एक्स टू पावर और किसी ने बोला कि 3/5 माइनस का 2x और प्लस 1 dx। सर इसका करके दिखाओ। अरे कुछ नहीं यार, क्या करना है पता है, एक्स तो एक्स ले लो, नीचे वाली पावर को आप ऊपर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कर दें ऐड, तो कर दीजिए। आपने बोला कि सर 5 को 3 में ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। अरे हाँ यार 8 ही तो हो जाएगा, अपॉन 5 तो 5 रहेगा। हाँ इससे डोंट छेड़छाड़, वेरी गुड। तो जितनी पावर है ना आप उसको उल्टा करके लिख दीजिए, 8/5 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/8 लिख दिया माइनस। अब इसका सर क्या करोगे आप, अब इसका आपको क्या करना है, 2 तो 2 एक्स टू पावर कितनी हो जाएगी 2, अपॉन में लिखेंगे हम 2 प्लस सर इसका 1 का, अरे यार कुछ नहीं 1 तो 1 लिख दो, आप लिख दिया। अरे यार इसमें तो एक्स है नहीं सर, तो एक्स चिपका दो ना, प्लस सी। सर अब इसके साथ क्या होगा, देखो ऐसा है कि इसमें ये इससे कैंसिल आउट हो गया, जब कैंसिल आउट हो गया तो आपको पता है कि आगे हम इसको सिंपल भी यानी सॉल्व करके लिखेंगे। 5/8 एक्स टू पावर 8/5 माइनस ये है अपना एक्स स्क्वायर, और 1 का एक्स से मल्टीप्लाई कर लो तो यार एक्स ही तो आ जाएगा। ऐसा मत करना कि एक्स को 1 में कर लो तो 1 आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, 1 का एक्स में करेंगे तो एक्स आएगा, और एक्स से 1 में करेंगे तब भी एक्स ही आएगा, ये ना सोचे कि 1 आ जाएगा। प्लस सी तो प्लस सी, और ये हो गया अपना आंसर। तो देखिए देखिए, अरे यार यही होगा ना, ये क्या है, तो इसका तो देखो आपको क्या करना है, डांट कहीं पर भी आपको मिल जाए रूट एक्स, तो रूट एक्स को आपको 2/3 एक्स रूट एक्स लिखना है, इसलिए तो आपको याद ही रखना है ना। तो कोई बोला सर करके दिखाना, तो देखो यही हो रहा है, अंडर एक्स का कितना होता है रूट, अंडर रूट बोलते या रूट एक्स बोलते, तो 2/3 एक्स और रूट में एक्स प्लस सी 1/रूट एक्स। अगर आपको डायरेक्ट मिल जाता है कहीं पर भी 1/रूट एक्स, यानी किसी भी नंबर फॉर्म में अगर रूट एक्स मिल जाता है तो कुछ नहीं करना, आपको 2√x लिख देना है, प्लस सी तो प्लस सी। और उसका 1/x का 1/x का डायरेक्ट आपको याद रखना है कि log x होता है। तो सर एक बार करके दिखा दो, चलिए यार करके दिखा देते हैं, तो क्योंकि जरूरी है करना यार, क्योंकि आपने बोला कि सर हमको सिखाइए तो आप सिखा क्यों, तो देखिए सीख लेते हैं। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि सर हमने बोला 1 या फिर 4/√x माइनस 3/x प्लस और 7 लिख देते हैं, और यहाँ पर dx। अब बताइए सर इंटीग्रेशन कैसे हुआ, अरे कुछ नहीं, आपको पता है कैसा बोला था मैंने बोला था कि 4 तो 4 जैसा है वैसे लेकर 1 आया कि अपॉन में रूट एक्स आ गया, अपॉन में रूट एक्स आ गया तो 2 × रूट एक्स लेता है, 2√x, ठीक है जब आ गया समझ में, माइनस तो माइनस 3 तो 3, सर अपॉन में एक्स आ गया, यार ये वाला हो गया, अपॉन में एक्स आ गया तो लॉग एक्स लिख देना है, लॉग एक्स बीस लिख देते हैं, ठीक है लॉग एक्स प्लस तो प्लस। सर ये तो 7 इसके साथ तो एक्स है नहीं, अरे यार जिसके साथ एक्स ना हो एक्स चिपका दो, प्लस सी तो प्लस सी। सर आप क्या करेंगे, तो 4 2 8, अब आप लिख सकते हैं ना आपसे, तो नहीं कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ 4 2 8 हो जाएगा, ये रूट में एक्स तो एक्स हो जाएगा, माइनस तो माइनस 3 तो 3, और ये लॉग है ना एक्स बेस ई और प्लस 7x प्लस सी, ये हो गया अपना आंसर, ये हो गया अपना आंसर। चलिए अब बोलते हैं कि सर e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, यार e की पावर x का तो इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो इसको तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में जब भी अगर मिले तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर दोगे। चलिए ये हो गया, अगर आ जाते हैं अब तक हम 9 फॉर्मूला को हम बढ़िया तरीके से सीख चुके हैं, तो जब अब ये हमारे पास नए फॉर्मूला यानी कि 10 से स्टार्ट हो गए, अब ये कौन होगा ऐसा, ये कुछ होगा नहीं, आपको क्या करना है कि वेरी वेरी इजी तरीके से इसको हम सीखने चल रहे हैं। तो क्या करना है कि देखिए ये जो n है यहाँ पर बोला है, देखिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में ज्यादातर आप क्या करते हैं a की पावर x का हम पढ़ते हैं, लेकिन a है कौन सर हमको ये नहीं पता कि a यहाँ पर, यानी n का मतलब मैंने लिख दिया कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर की पावर अगर x आ जाती है तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे। तो सर एक बार करके दिखा दो, चलिए करके देख लेते हैं, तो स्टार्ट हो जाते हैं फिर। तो देखिए इसमें क्या करना है कि किसी ने बोला कि सर इंटीग्रेशन ऑफ 7 टू पावर x, ठीक है, और dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पता है क्या बोलोगे आप, जितना है
आप उतना तो उतना लिख ही दें 7 टू पावर x अपॉन में लॉग। ये कह रहा है कि सर जितनी नंबर की पावर है ना आप उसको ऊपर लिख दें, जैसा बिल्कुल सिंपल उठा कर रखें। नीचे क्या लिखोगे लॉग जितना इसका जो बेस है ना n, तो लॉग n bc ऐसे कुछ रखें। तो यहां पर देखिए क्या करना है, तो n की ऊपर कौन आ गया 7, तो आप n के ऊपर 7 लिख दोगे और बेस ई तो बेस ई। कोई बोलता है सर अगर बेस ई ना लिखे तो, अगर ना लिखें तब भी ई मानते हैं, लेकिन फिर भी आप लिख दोगे तो क्लियर हो जाएगा, प्लस सी तो आप लिख दोगे और ये होगा अपना आंसर। तो उम्मीद है कि इतना भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई बोलता है सर ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए बेस ई, आप इस तरीके से आप बोलोगे है ना। तो चेक करते हैं यहाँ पर ये कौन है सर, ये कैसा आ गया क्वेश्चन, तो ऐसा फॉर्मूला है अजीब सा, हमने तो अपने फॉर्मूला हमारे टीचर ने तो पढ़ाया है नहीं ऐसे ऐसे फॉर्मूले। कोई बात नहीं, मैंने लिखा है तो आपको खासकर ये ध्यान रखना। देखो क्या करना है, कोई बोलता है कि सर इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 5 की होल पावर 3 dx। जब भी अगर आपको क्या करना है यहाँ पर ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, अंदर वाला जो ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में जो है वो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है x टू पावर 1 होनी चाहिए, तो 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है, 1 से कम भी नहीं। चलिए और अच्छी बात, अब आप क्या करोगे पता है, जितनी पावर 3 है ना उसमें एक ऐड कर दो। चलिए कर दो यार, 2x माइनस 5 की होल पावर ये 3 है तो कितनी हो जाएगी 4। अपॉन में क्या लिखूं सर, कोई बात नहीं, 4 के नीचे लिखना ही है, इनटू में जो x का जो मल्टीप्लाई है ना वो आपको नीचे लिखना ही है। राजी राजी क्या गैर राजी लिख दोगे, और क्या बोलोगे अगर हम सर हमने गैर राजी से अगर नहीं लिखा तो यार नुकसान हो जाएगा आपका, गलत कर देगा टीचर, सही, इसलिए आपको लिखना है। अब आप क्या करोगे, क्या करोगे पता है, जितनी पावर थी आपने उसको तो नीचे लिख दिया, जितना x का जो मल्टीप्लाई में है या कोफिशिएंट है या गुणांक है जो भी x के साथ चिपका है आप उसको नीचे तो लिखोगे। हाँ, और लिखने के बाद पता है क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई भी तो रह गया है, कर दो कर दो। तो आपने क्या किया 2x माइनस 5 की होल पावर 4 तो है ही, वो तो वैसे ही रही है, और 4 टू जा 8 और प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अब आप क्या करते हैं कि सर इसका तो हो गया, इस बार इनका भी हो गया, सर ये क्या है, अरे कुछ नहीं ये फॉर्मूला है। तो देखिए आप अगर ऐसी अगर आपको फॉर्म मिल जाती तो आप डायरेक्ट उसको यूज करोगे। कैसे करेंगे हम, तो I इक्वल टू लिखकर I इक्वल टू लिख देंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे पता है, कर दीजिए, मैंने कोई भी इक्वेशन ले ली, मान लो कि 3 अपॉन ले लिया मैंने, 7x प्लस 2 ऐसा कुछ ले लिया मैंने, सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कोई भी, तो चलिए तो देखो मैंने 3 अपॉन 7x प्लस 2 को लिख दिया, और इसकी होल पावर कितनी, तो सर कुछ भी नहीं तो मान सकते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही पावर होल पावर एक ही होनी चाहिए। जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आप पता है क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सर जितना है 3 तो 3 रखना बिल्कुल। सर अब इसको क्या करोगे, आप क्या करेंगे सर लॉग लिख दोगे, आप लिख दिया, लॉग लिखकर इस ब्रैकेट में जो भी है आप उसको नोट कर लो, 7x प्लस 2, ठीक है लिख दिया सर। अब ध्यान रख लेना जो x के साथ चिपका है ना उसको आप हमेशा नीचे ही लिखोगे, हमेशा नीचे लिखोगे, जो भी x का जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में है गुणा में है आप उसको डिवाइड में रखोगे यानी अपॉन में रखोगे, प्लस सी बिल्कुल लिखना। ये कौन हो गया सर, आंसर हो गया। अब चलिए इसकी बेस पर हम सीख चुके हैं, जब इसकी बेस पर अगर हम सीख चुके हैं तो देखो अब ये क्या है सर, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको क्या करना है कि जब भी अगर रास्ते में अगर आ जाता है ना ऐसा क्वेश्चन, तो टीचर क्या करते हैं सबसे पहले इसको ऊपर ले जाइए, पावर इसकी माइनस की हो जाएगी, फिर आप ऐसा कुछ करिए, हम नहीं करेंगे ऐसा, हमको जरूरत नहीं है सर, हमारे पास टाइम नहीं है। और फिर हम फॉर्मूला जानते हैं, हमको असलम सर ने बताया है, तो वो कौन सा होता है चेक करिए कि 3 अपॉन x टू पावर हो गया मान लो 7 और यहाँ पर हो गया dx। सर इसको कैसे करोगे, कोई टेंशन नहीं हमें, जब कोई टेंशन नहीं तो फिर क्या करना है, अब ये देखो कि यहाँ पर किसका साइन लगा हुआ है प्लस का, तो पहले तो आप माइनस का साइन लगा दो, 3 तो 3 है ही है। अब लेकिन जितनी पावर है ना, जितनी पावर है नीचे वाली, तो आप उसमें से एक पावर को कम कर लीजिए। सर लिख दिया, कम कर दिया हमने, जब कम करके जितनी पावर है आप उसको नीचे ही लिखोगे, प्लस सी तो प्लस सी। सर ये कट भी तो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो कर दीजिए, इसलिए 1 टाइम और ये 2 टाइम, 3 एकम 3 और 3 ये 6,
यानी 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो अब इसका आंसर क्या रहा फिर इसका रहा 1 अपॉन 2 एक्स टू पावर 6 प्लस सी। ये हो गया अपना आंसर, हो गया। तो अब आप क्या करेंगे पता है सर, ऐसा ऐसा के साथ क्या करोगे, बिल्कुल करेंगे। ये मैंने लिखा है, देखो इसमें क्या करना है, 1 अपॉन लीनियर इक्वेशन और उसकी होल पावर कुछ भी हो तो क्या करना है, आप सबसे पहले साइन तो बदलोगे आप नीचे पढ़ाएंगे। तो आपने क्या किया, तो आपने माइनस का साइन लगा दिया और जितना था उसकी होल पावर थी उसमें से हमने एक को कम कर दिया। जितनी पावर है आप उसको आगे मल्टीप्लाई में लिख दो, और जितना एक्स का जो कोफिशिएंट है जो एक्स के साथ गुणा में है, आप उसको तो नीचे ही लिखोगे, चाहे ये ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन लिखोगे नीचे एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है सर, आगे। तो चलिए फिर आपने क्या किया, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसका एग्जांपल किस तरीके से, 3 अपॉन 5x प्लस 1 2, और इसकी होल पावर कितनी लिख देते हैं हम। किसी ने बोला कि सर इसकी पावर आप लिख दीजिए, चलो 9 लिख दो, 9 लिख दो, और यहाँ पर dx तो dx। अब आप क्या करेंगे सर, साइन बदल दो, पहले तो प्लस का है तो माइनस लिख दो। चलिए भाई साहब बहुत अच्छी बात है, माइनस लिख देंगे। जितनी इसकी होल पावर है ना, आप उसमें से एक कम कर दोगे, तो कर दीजिए, 9 का हो जाएगा 8। अब जितना है पावर वो तो आपको पता है आगे आना है सर, एक और तो एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो भी तो आगे ही आता है, हाँ आगे आता है, नीचे लिखा जाता है प्लस सी, तो प्लस सी लिख दो। अब इसका क्या करेंगे सर, आप कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो नहीं करो, तो -3 अपॉन, तो 8 का 5 में कर लेंगे तो 40 आ जाएगा, और यहाँ पर मतलब 5x प्लस 1 की होल पावर कितनी लिखनी है पता है, 8 प्लस सी, तो प्लस सी, और ये हो जाएगा अपना आंसर। अब देखो ये काफी इजी फॉर्मूला, ये तो आपको याद रखनी ही है, ये तो आपको याद रखनी है। सर रखेंगे कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना। देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस एक्स, याद हो गया, कॉस एक्स का हो गया प्लस का साइन एक्स। सर ऐसे कैसे पता लगेगा, इसको प्लस में लगाना, मैं इतना ध्यान रख लेना है कि अगर किसी का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं और जो आपके पास जो साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक आ रहा है, अगर उसका पहला जो लेटर है अगर सी आता है तो उसके आगे माइनस का साइन लगा दो। देखो सी है, माइनस का साइन, वेरी गुड। सर यहाँ पर तो नहीं है ऐसे, इसलिए तो प्लस है। सर ये माइनस है, सी आ गया तो माइनस आएगा, सर सी आ गया तो माइनस आएगा, सर इसमें तो ऐसे, इसलिए ठीक है बहुत। तो इसलिए आप ऐसे तरीके से याद रख सकते हैं। तो साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स, कोट एक्स का कितना होता है सर, लॉग साइन एक्स या फिर माइनस लॉग कोसेक एक्स। चलिए इतना तो हम सीख चुके हैं। अब आप क्या करेंगे सर, हमारे इतने फॉर्मूला हो गए, अब ये हमको कैसे कैसे याद होंगे, देखो प्रैक्टिस करेंगे, एक एक एग्जांपल करेंगे और वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे, साथ ही साथ में आपको याद भी हो जाएंगे। मैंने सारे फॉर्मूला इतने लिखा दिए हैं कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी, और ऐसा नहीं होगा कि आपसे क्वेश्चन छूट जाए, कोई भी नहीं छूटेगा। सर ये क्या है, ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है क्या करना है इसका, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर नीचे का डिफरेंस अगर आपको ऊपर मिल जाता है, डायरेक्ट लॉग नीचे वाला लिख दोगे। जैसे कि एक मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, तो क्या करना है, किसी ने बोला कि 3x अपॉन, और किसी ने बोला कि सर यहाँ पर है हमारे लिए, और कितना भी आप बोल सकते हो, यहाँ पर 2x² हो गया, मान लो कि यहाँ पर x³ है और प्लस 5 और ये अपना dx। अब ये क्या होगा सर, इसका क्या करना है, तो चेक करिए, क्या आपको लग रहा है कि ये इसका डिफरेंशियल ऊपर मिल रहा है, x³ का कितना होता है 3 आगे आता है, x का बिल्कुल मिल गया, इसका तो जो बीड़ी बहुत बढ़िया सर, मिल गया। जैसे अगर आपको लगे कि नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है तो आप कोई भी टेंशन ना लें, लॉग लेकर जो डिनोमिनेटर में हर में है आप उसको वैसा ही वैसा लिखते हैं, जितना है x³ प्लस 5 प्लस सी, तो अपना है ये, वो तो लिखना ही। अगर मैं भी ना लिखूंगा तो समझ जाना कि प्लस सी तो लिखना ही है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, कहीं यहाँ पर नहीं लिखा, या फिर कहीं पर भी नहीं लिखा मैंने ज्यादातर, तो आप वहां पर आप प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर sec² x का 10x होता है, ये तो याद ही रखना, फॉर्मूला ये है सही, sec² x का 10x होता है, cosec² x का माइनस cot x, ओ सी आ गया इसलिए माइनस, ठीक है। sec x 10x का होता है sec x, और cosec x इंटू cot x, इसका कितना होता है माइनस cosec x, माइनस तो समझ आया हो किस तरीके से। sec x का होता है log sec x प्लस 10x,
या log यानी 10 π/2 प्लस यानी कि x है, ये π/2 नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो 4 है इतना याद रख लेना, थोड़ा सा गलती से हो गया। तो 10 π/4 प्लस x/2, ये कुछ कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है और चलेंगे अभी जन के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास, ये फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ पर अगर मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा तो इस ऐसा ही देखूंगा और वैसे ही वैसे छाप दूंगा, तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला ही है इसलिए फॉर्मूला फॉर्मूला ही छपेगा। ठीक है, कोसेक एक्स का होता है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स या log कॉट x/2। अच्छा इसका कितना होता है, तो इसका देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स या माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा सी से आया था इसलिए माइनस, हाँ यार कोई बात नहीं। तो यहाँ पर माइनस का आ गया, तो यहाँ से पहले मैंने माइनस को हटा लिया, यहाँ पर इधर माइनस का लगा देंगे। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे सर इसका तो ये एग्जाम्पल समझा देते यार और तुमने भी नहीं लगाया, ये बात होगा कुछ नहीं। अगर आपको मन करता है तो कमेंट करना, और उम्मीद करता हूँ कि ये काफी इजी है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। आगे फॉर्मूला बढ़ते हैं वहां पे। तो आपने क्या क्या पता है, आपने कहा कि सर फॉर्मूला तो हमारे ढेर सारे हुए। जब आपके पास फॉर्मूला ढेर सारे होंगे आपके मार्क्स भी तो ढेर सारे होंगे, क्योंकि आपको पता है मैथ की पावर जो होता है फॉर्मूला होती है। तो अब आपको क्या करना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है टेन इनवर्स एक्स या माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है यानी कॉट इनवर्स एक्स या माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सेकंड इनवर्स एक्स का होता है। माइनस 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कोसेक इनवर्स एक्स का होता है। 1/a² माइनस एक्स मतलब 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, प्लस सी तो आपको लिखना ही है। तो अब यहाँ पर 1/x² माइनस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसा लग रहा है कि सर एक में तो घटा देंगे एक बार जोड़ देंगे यानी कि प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे यानी एक्स माइनस और एक्स प्लस। एक्स अगर पहले है तो पहले माइनस वाला और फिर नीचे प्लस वाला, अगर कह दिया कि सर उल्टा कर दिया तो या क्या करना है, प्लस वाला ऊपर हो जाएगा माइनस वाला नीचे हो जाएगा, बस इतना लिखना है। ठीक है ठीक है, कोई बोले सर ऐसा लिख दिया या ऐसा लिख दिया, कुछ नहीं फर्क पड़ता क्योंकि ये मॉडुलस लगा हुआ है, चाहे माइनस का आप पहले लिख दो चाहे प्लस वाले को और आगे पीछे कर लेते कोई फर्क नहीं पड़ता है, मॉडुलस है ये। 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या होता है log x प्लस रूट में सेम टू सेम। सर यहाँ पर माइनस आ गया तो log x प्लस रूट में सेम टू सेम। अगर सर अगर ये एक्स का ध्यान रख लेना, एक्स स्क्वायर पहले है, अगर ये एक्स स्क्वायर बाद में आ जाएगा तो ये साइन इनवर्स में चला जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्यों सर चेक करना, और ये रहा, तो इसमें यानी पिछले वाले फॉर्मूला में था तो मैंने आपको बताया था, ये है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है तो चेक करिए क्या इससे ये मैच नहीं कर रहा, हाँ सर कर रहा है, बस ये है कि ए की जगह पर ए स्क्वायर आ गया तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स और ये भी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्यों यहाँ पर ए आ गया, तो कोई दिक्कत बाजी नहीं। तो ये फॉर्मूला बेस है। अगर आप ये कहेंगे सर इसमें तो फॉर्मूला को तो लगा कर दिखा दो, हाँ इस पर तो मैं लगा कर दिखाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर तो लगाने की मुझे जरूरत है और दिखाने की भी जरूरत है, यहाँ पर कैसे कैसे क्या करते हैं यहाँ से ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये तो इसमें दिखाइए सर, ये ए कौन है, कोई भी नंबर है, कोई बोलता है कि सर आई इक्वल टू, अगर आप आई इक्वल टू लिखेंगे तो इंटीग्रेशन, किसी ने बोला रूट, यानी कि अगर यहाँ पर 25 प्लस और यहाँ पर 4x स्क्वायर लिख दिया तो ये मैं काफी अच्छा मैंने क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। तो सबसे पहले आप पता है क्या करोगे, 1 अपॉन, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे 5 का स्क्वायर, बिल्कुल है ये वो तो, और ये ऐसा लग रहा है कि सर 2x का होल स्क्वायर है, अरे यार है तो है, हाँ अब फॉर्म दिख रही है, ये ऐसे लग रही है, अब बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है सर, अब लगाएंगे फॉर्मूला, तो लगा देते हैं 1 अपॉन ए, अब ए की जगह पर कौन है 5, फिर 10 इनवर्स, ठीक है सर लगा देते हैं एक्स, अब एक्स के पर कौन आ गया 2x अपॉन ए, ए के पर कौन लिखना 5 लिखना है, लेकिन सर आप ये बताओ कि एक्स का जो चुपका है ना, तो वो तो अपॉन में तो लिखना ही है, राजी राजी क्या क्या राजी, तो ये समझ लीजिए कि एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो अपॉन में लिखना ही है, प्लस ही तो प्लस ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इसका, 1/10 हो जाएगा और ये 10 इनवर्स 2x अपॉन 5 प्लस सी, ये हुआ फाइनल आंसर। आ गया ना समझ, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा, बस अगर मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि सर इसका परफेक्ट स्क्वायर ना बने तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, चलिए मैं आपके लिए कुछ कुछ ऐसा रहेगा सही, फिर आप ये कहेंगे कि क्या नहीं बना क्या बनेगा, 5 माइनस
एक्स स्क्वायर dx, ऐसा भी ले लेते हैं क्वेश्चन। अब सर ये तो मैच कर ही नहीं रहा है, हाँ यार कर तो नहीं रहा है, तो अब आप पता है क्या करोगे, तो वन अपॉन, जब किसी का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तो आप पहले तो उसमें रूट में बंद कर दें, रूट में बंद करने के बाद फिर उस पर होल स्क्वायर चढ़ा दें, हाँ लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। तो आपको याद रखना है, अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर कोई ना हो तो रूट चढ़ाकर होल स्क्वायर बना सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख दिया। अब आप पता है क्या करेंगे, अब इसका देखो, इसका चेहरा किससे मैच कर रहा है, हाँ सर इसका मैच कर रहा है, तो फिर क्या, चले जाइए, वन अपॉन टू, एक जगह पर पता है कौन है, रूट 5, रूट 5 और लॉग तो लॉग, लॉग तो लॉग, मॉड्यूलस एक्स के ऊपर कौन, वो तो एक्स ही है, प्लस तो प्लस, प्लस तो प्लस, अब एक जगह पर कौन है, रूट 5, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस यानी कि एक्स माइनस, अब एक जगह पर कौन है, ये सब रूट 5, तो रूट 5 लिख दो यार, प्लस सी तो प्लस सी, और ये फाइनली आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा इतना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी, सर कोई बोला कि सर नहीं सर इसमें सॉल्व बता दो, चलिए यार इसमें से ले लेते हैं क्वेश्चन, तो आपने क्या किया, यहाँ पर ले लिया, बताइए कौन सा ले लो, कौन सा, मुझे पता है माइनस वाला, क्यों, माइनस वाला बहुत ज्यादा आपको खराब लगता है, चलिए माइनस वाले को ले लेते हैं। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है कि अगर आपके पास तरीका है ना, मेथड है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन टक्कर नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमने बोल दिया कि यहाँ पर 3 है, ऐसा कुछ मैंने क्वेश्चन बना दिया, तो मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ बना देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा हार्ड भी हो और कुछ एक्स्ट्रा समझ में जाए। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, सर ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, अरे नहीं है तो फिर आपको पता है ना, अभी मैंने क्या बताया था, किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट में लिख दो और उसको होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है, बिल्कुल मस्त, समझ में आ गया। अब ये देखिए इसका चेहरा किससे मैच कर रहा है, सर इसी से कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है इसी से, तो आ जाइए, तो सबसे पहले लॉग लिख दो, लिख दिया सर, फिर मॉड्यूलस लगा दिया, एक्स के कौन है, वो तो एक्स ही है, प्लस तो प्लस, और रूट में सेम टू सेम, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, या तो रूट 3 का स्क्वायर लिख दो, आप सेम टू सेम इसको भी लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर सेम टू सेम लिखा है तो सेम टू सेम लिख दो, तो ठीक है ऐसा ही लिख दो यार, प्लस सी, आंसर हो गया, बिल्कुल हो गया। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि सर हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो 1/रूट में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यानी कि 5 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, अरे यार कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने तरीका पर ध्यान देना, लॉग देखो चेक करना ये किससे मैच कर रहा है, सर ये प्लस आ रहा है तो ये इससे मैच कर रहा है, हाँ प्लस का आ रहा है ना, प्लस के बीच में सर ये भी तो माइनस का रहा है, नहीं ये ब्रैकेट के अंदर की हमको बात ही नहीं कर रहे, बस ये देखना है कि यानी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है ठीक है, अब ठीक है, तो चेक करते हैं, तो इसका फॉर्मूला पता है ये क्या रहा है, लॉग लिख लो, चलिए भाई साहब लॉग लिख लिया। अच्छा असलम सर और एक्स ए पर कौन आ, हाँ यार एक्स ए पर तो एक्स माइनस 2 आ गया, तो हम पर क्या फर्क पड़ता है, ऐसे लिख देंगे हम, तो लिख दिया, फिर इसने बोला कि प्लस लगा लो, हमने प्लस लगा दिया, ये कह रहा है रूट में सेम टू सेम लिख लो, अच्छा रूट में सेम टू, हमारे पास कितना रूट में सेम टू सेम, ये है हमारे पास एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस सी तो प्लस सी आपका आंसर, अरे आंसर भी लिख तो दो, अरे लिख दूंगा तो समझ में आ गया होगा। तो इतनी बड़ी खुशी की बात है, इतना भी आपके समझ में आ चुका है, तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपके समझ में आ चुका है, और मैं आपके पास इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट और अदर फॉर्मूला जो हैं और मैं उनको लेकर आने वाला हूं, और उसको हम बढ़िया तरीके से समझेंगे, और जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।